ये पढ़ा रहा था ना एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में मैंने बताया कि दो मोड है, एक है आपका एबायोटिक मोड और दूसरा है बायोटिक मोड। फिर मैंने बोला कि ये जो एबायोटिक मोड है इसमें मेनली आपको कौन कौन से मिलेंगे, बाय एयर एंड बाय वाटर। तो जो एयर है उसको बोलते हो एनिमोफिली, और जो वाटर है उसको बोलते हो आप हाइड्रोफिली। यही तक शायद पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं बाई एनिमोफिली। या हाँ, यही है। तो एबायोटिक मोड में जो मेन मेथड है, मेन मोड है, वो क्या है, एयर, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, बाय एयर। ये जो एनेमोफिली है, ठीक है, इसको ये जिन प्लांट्स में होता है, ठीक है, जिन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है जो है एनिमोफिली होती है या बाय एयर होता है, उनको बोलते हैं एनिमोफिलस प्लांट, एनिमोफिलस प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका, एग्जाम्पल एनिमोफिलस प्लांट्स का, तो जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस, अब ग्रासेस में आपके जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं। ग्रासेस में आप इस तरह से सीरियल्स लिख दो पूरा। तो बच्चे ग्रासेस में सारे सीरियल्स नहीं आते हैं, जस्ट एक मिनट। सीरियल्स अलग से लिख दो, सीरियल्स, सीरियल्स में लिख दो आप, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, और भी लिखना चाहो जैसे इसमें लिख दो सुगर केन है आपका, बैम्बू है, ये सब। अगर ये जो एनिमोफिलस है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन एनिमोफिलस प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो बाई चांस होगा, ठीक है, चांस फिनोमिना है बेसिकली। तो अगर पॉलिनेशन बाई चांस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स ढेर सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट्स बेसिकली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बहुत ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो एक चांस फिनोमिना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हो ही। चलो, यहाँ पे एक और चीज लिख दो, जिम्नोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल
जिम्नोस्पर्म, जैसे एग्जाम्पल पाइनस। जितने भी जिम्नोस्पर्म, आपको याद होगा कि जब मैं जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है बाई एयर होता है, ठीक है, वहां पे एनिमोफिली होती है। अच्छा, ये जो एनिमोफिलस प्लांट है, अगर इनमें बाई एयर हो रहा है तो जरा सा देख लो कि कुछ तो इनमें मॉडिफिकेशन होगा। एनिमोफिलस प्लांट्स, तो इनके जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली, ठीक है, तो जैसे इसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा? एक तो ड्राई होना जरूरी, ताकि जहां से वो स्टार्ट हो निकल जाए कहीं चिपके चिपके ना, ठीक है, तो ये ड्राई होगा। साथ में लाइट वेट होना जरूरी है कि हवा से वो ट्रेवल कर सके, लाइट वेट होगा, ड्राई एंड लाइट वेट। दूसरा, लार्ज नंबर होना चाहिए, ढेर सारे, ठीक है, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ढेर सारे प्रोड्यूस हो। स्मॉल होने चाहिए, यहीं पे लिख दो ड्राई लाइट वेट एंड ये स्मॉल, यहाँ पे लिखो ड्राई एंड स्मॉल लाइट वेटेड, लाइट वेटेड होने चाहिए। ये तो पॉलन ग्रेन की करेक्टरिस्टिक हो गई। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली हम देखेंगे स्टिग्मा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या यहाँ पे लिख दो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही लिख दो, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें जो स्टिग्मा होगी वो कैसी होनी चाहिए? स्टिकी होनी चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन आए तो उसको क्या कर ले, पकड़ ले, ठीक है, तो स्टिग्मा यहाँ पे स्टिकी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ तो फ्लावर में नेक्टर वगैरह की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि नेक्टर क्या, नेक्टर तो वहां जरूरत पड़ती है जहाँ पे बायोटिक एजेंट। तो नेक्टर एंड फ्रेगनेंस लेस, नेक्टरलेस एंड फ्रेगनेंस, ये दोनों नहीं होने चाहिए, नेक्टर और फ्रेगनेंस नहीं होने चाहिए। और कोई इम्पोर्टेंट चीज है एनिमोफिलस प्लांट के रिस्पेक्ट में? जैसे पॉलन ग्रेन कई जगह पे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन लिख दो, कई जगह पे विंग प्रेजेंट होते हैं, पंख प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ट्रेवल कर सकें, ठीक है, तो विंज्ड पॉलन ग्रेन इन सम। अब सम में क्या है, इन सम प्लांट्स में, जैसे पाइनस, एग्जाम्पल इसका क्या है, पाइनस प्रेजेंट। अब पाइनस में आपको पता है कि ढेर सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग, जब इसका पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उस दौरान क्या हो जाता है कि येलो कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है, तो जब एनिमोफिली होती है तो वहां पे पूरा जो है येलो येलो कलर हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सल्फर सावर, ठीक है। तो अगर आपको यहीं पे आप नीचे ही लिखोगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सल्फर जो सावर की फिनोमिना है वो किस में होता है, किस में होता है, पाइनस में होता है। और कुछ लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन में कुछ चीजें और लिख सकते हो, वैसे तो इसी से काम चल जाएगा बट आप लिख सकते हो, पाउडरी,
पॉलन ग्रेन। पाउडरी का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत छोटे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो किस फॉर्म में है, कि पाउडर फॉर्म में है। नॉन स्टिकी तो मैंने शायद पहले ही लिख दिया, नहीं लिखा है। ड्राई, ड्राई से ही मतलब हो जाता है, चलो नॉन स्टिकी भी लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। और भीगना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि भीगे ना, ठीक है। नॉन वेट, एक मिनट, टर्म ठीक नहीं है ये। ठीक है भैया, नॉन वेटेबल लिख दो। नॉन वेटेबल कहाँ लिखा हुआ है? और स्टिग्मा में भी एक चीज लिख दो, इसके स्टिग्मा में स्टिकी लिखा हुआ है, ठीक है। हेयरी, हेयरी स्टिग्मा होना चाहिए, ठीक है, स्टिकी और हेयरी। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, अगर आप एग्जाम्पल देखना हो तो जो मेज है, आपने भुट्टा तो खाया ही है मेज का सबने, उसमें बड़े बड़े वो जो निकले हुए होते हैं रेसे, वो रेसे नहीं है, वो क्या है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है, ठीक है। तो जो मेज का टसल है, टसल में बेसिकली क्या होता है, स्टिग्मा पार्ट है और उसका स्टाइल पार्ट, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हेरी यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल है, तो जैसे ही वहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा वो क्या कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशन आपको एनिमोफिलस प्लांट्स में मिलेंगे, जो कि पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अब इसमें से ये जो सल्फर सावर है, कई बार पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। कहाँ पे पाया जाता है? पाइनस में पाया जाता है। बाकी इसको रटने से अच्छा है कि आप दिमाग में इमेजिन करो कि किस तरह का पॉलन ग्रेन होगा, ताकि वो एनिमोफिली को प्रमोट कर सके, किस तरह की स्टिग्मा होगी जो एनिमोफिलो के प्रमोट कर सके, ठीक है। अगर ये स्टिकी हो, तो स्टिकी होगा तो किसी भी सरफेस पे चिपक जाएगा, ठीक है, तो फिर पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो ड्राई है, स्मॉल वेटेड है, उसमें कोई डिवाइस ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उसको उड़ने में हेल्प मिल सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये जो पॉलन ग्रेन है, कई सारे पॉलन ग्रेन आपने इस तरह के देखे होंगे जिसमें इस तरह से खूब सारे व्हाइट कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, देखेंगे नहीं, ठीक है। तो वो भी एक मेथड हो गया उसको ट्रेवल कराने का, मूवमेंट, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब आते हैं बाई वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिली है, ये मोस्टली आपको सर 18 है या 30 जन रहा है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। एनसीईआरटी है किसी के पास? देखो बच्चे, रहने दो, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 30 जनरल, ठीक है, 30 जनरल। और हम बात किसकी कर रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, ठीक है। तो 30 जनरल किसकी है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, ठीक है।
एक्चुअली हाइड्रोफिली क्वाइट रेयर, ठीक है, कमी है, कमी है आपका, ठीक है। इसमें से जो 30 जनरा है, ये 30 जनरा बेसिकली मोस्टली क्या है, मोनोकॉट, ठीक है। 30 जनरा जो ज्यादातर है वो किसकी है, मोनोकॉट की। अच्छा, हाइड्रोफिली में आपको जो है क्या कहते हैं, दो टाइप की हाइड्रोफिली मिल सकती है, ठीक है। दो टाइप की हाइड्रोफिली मिल सकती, एक है एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली, और दूसरी है हाइपोहाइड्रोफिली। जो एपीहाइड्रोफिली है वहां पे जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन अकर एट द सरफेस, पॉलिनेशन अकर एट सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर की सरफेस है वहां पे होता है। मतलब जैसे ये आपका एक पॉन्ड है, ठीक है, तो ये वाटर की सरफेस है, तो जो पॉलिनेशन की फिनोमेना होगी इस सरफेस पे, पॉलिनेशन की फिनोमेना सरफेस पे होगी, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे, यहाँ पे अगर सरफेस पे हो तो इसको क्या बोलोगे आप, एपीहाइड्रोफिली बोलोगे। और अगर यहाँ पे हो, अंडर वाटर के हो पॉलिनेशन, तो क्या बोलोगे, हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, बिलो, एपी मतलब अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन अकर एट, या अकर एट गलत लिख दिया, बिलो, अंडर वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर होगा। ठीक नहीं लग रहा, अच्छा इनसाइड वाटर करो इसको, इनसाइड वाटर। एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या है, वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल याद रखना। हाइड्रो हाइपोहाइड्रोफिलिक का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे जूस्टेरा, एक मैरीन ग्रास है, ये क्या है, मैरीन ग्रास। सिरेटोफिल्लम, सिरेटोफिल्लम। एपीहाइड्रोफिली का जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया का है आपके बुक में पिक्चर बना हुआ है। वेलिस्नेरिया का आप इस तरह से देखोगे अपने किताब पे, एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी में ये सरफेस है। दो टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल में क्या है कि ये जैसे मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया ये आपका मेल प्लांट, मेल प्लांट, ठीक है। इससे इस तरह से पॉलन ग्रेन निकले हुए हैं, जो भी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो, मैं यहाँ पे ऊपर इस तरह से बना देता हूँ कि ये मान लो कि फ्लावर, ठीक है, ये मान लो कि मुझे एक्चुअली रेड से बनाना चाहिए था, ये मान लो कि फ्लावर है, ठीक है। तो जब इसका पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है या स्टेमन मेच्योर होता है, तो वो टूट के कहाँ पे चला आता है, वो सरफेस पे चला आता है, ठीक है। वो कहाँ पे आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऊपर मैंने सारी सरफेस वैसे दिखाई हुई है, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे।
ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से सरफेस पे, पूरी सरफेस पे फैल जाएंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे पूरा फैल गए सरफेस पे। ठीक है, अब इसका जो फीमेल पार्ट है, इसका जो फीमेल प्लांट है, उस प्लांट में सपोज कर लो यहाँ पे मैंने इसका फीमेल प्लांट बना दिया। ठीक है, फीमेल प्लांट बना दिए। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये मान के चलो कि ये फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर, उसके साथ ये उसका स्टिग्मा वगैरह। ओके, तो ये इस तरह से कॉइल्ड स्टेज पे रहता है। जब ये मेच्योर होता है, ये जब फ्लावर पूरा मेच्योर हो जाता है, तो जो कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर है, एक मैं साथ में वो भी बना देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे पहुंच जाता है जाके, ये इस तरह से बढ़ जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। तो स्टिग्मा उसके जैसे ही टच में आएगी तो ऐसे क्या हो जाएगा, कहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, वो पॉलिनेशन, सरफेस, सरफेस पे पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली फीमेल प्लांट है। ठीक है, और ये बेसिकली मेल प्लांट है। तो जो जो हो रहा है फर्टिलाइज पॉलिनेशन जो हो रहा है वो बेसिकली सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, सरफेस। तो इसकी वजह से इस वाले को बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली। इसी तरह से इसके एग्जांपल जूस्टेरा के हैं, मतलब कि अंदर ही पॉलिनेशन होना है, अंदर पॉलिनेशन होना है। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, अदर वाला, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, एक और ध्यान में रखना बात कि जो हाइड्रोफिलस प्लांट है, ठीक है, हमको ऐसा लगेगा ना कि ये जो हाइड्रोफिली है ये कहाँ पे होगा, हाइड्रोफिलस प्लांट पे। ठीक है, जो वाटर में रहते हैं, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ आपको हाइड्रोफिलस प्लांट ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे कि बाई इंसेक्ट हो रहा है या बाई एयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एक एग्जाम, एक जो है पॉइंट, सम हाइड्रोफाइट्स pollinates by other means, by other means। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक है पोटेमोजीटोन, ये बाई एयर होता है। कैसे होता है ये, बाई एयर। और एक है लिली, लिली में क्या होता है, बाई इंसेक्ट होता है। ठीक है, लिली में बाई इंसेक्ट होता है, मतलब एंटमोफिली प्रेजेंट होती है। आपका जो जो पर्पल कलर का फ्लावर होता है कौन सा, अरे टेरर ऑफ बंगाल, हायसिंथ, वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ में जो पॉलिनेशन है वो भी एंटोमोफिलस है। चलो इसको भी लिख दो जरा सा, वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, ये भी बाई इंसेक्ट होता है, बट एनसीईआरटी कहती है मे बी बाई एयर, एयर से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है। जनरली आपको इंसेक्ट से मिलेगा, बट ये एयर से भी हो सकता है। अच्छा, ये तो एग्जांपल्स हो गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो जो हाई मतलब जिनमें हाइड्रोफिली होगी उनमें किस तरह का एडाप्टेशन प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरिंग, स्पेशली स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ जो आपको एडाप्टेशन देखने को मिलेगा, एडाप्टेशन फॉर हाइड्रोफिली, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो रिबन शेप्ड होते हैं, रिबन शेप्ड, फीता के आकार के होंगे। ठीक है, साथ में
लॉन्ग होंगे, म्यूसिलेजिनस होंगे, ताकि भीगने में ज्यादा नुकसान ना हो उनको कोई, ठीक है। म्यूसिलेजिनस होंगे और carried passively by water current, passively by water current। ये कुछ चीजें हैं आपकी पॉलन ग्रेन में। जो स्टिग्मा है यहाँ पे, स्टिग्मा आपका स्टिग्मा में कोई खास चीज दिख नहीं रही। एक चीज लिख दो फ्लावर के बारे में कि इसका जो फ्लावर होगा बेसिकली वहां पे नेक्टर नहीं प्रेजेंट होगा और फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी, ठीक है। फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी। नहीं बच्चे, इसमें कुछ स्टिग्मा के लिए कुछ खास नहीं दिया है। छोड़ दो, स्टिग्मा के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हाइपोहाइड्रोफिलम में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल और है। हाइपोहाइड्रोफिली में जाके एक एग्जांपल और लिख दो, हाइड्रिला आपका। हाइड्रिला भी आपका जो है हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली की। तो वहां पे हाइड्रिला आपका हाइपोहाइड्रोफिली। एक प्लांट और है, एक्वेटिक ही है, निम्फिया। ये बेसिकली आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। इसको कौन पॉलिनेट करता है? इंसेक्ट, ठीक है, मतलब एंटोमोफिलस है, एंटोमोफिलस है। एक्सेप्शन में है सब, निम्फिया वगैरह, ठीक है। इसके पास लिली, वाटर हाइसेंथ, ये सब एक्सेप्शन में है। तो जो ये चीज याद रखना, और ये पॉलन ग्रेन के अडाप्टेशन याद रखना, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अडाप्टेशन याद रखना। अब आगे आते हैं, दो हमने कर लिए, कौन कौन से? वाटर मतलब एबायोटिक वाले कर लिए हैं, ठीक है। बायोटिक में आते हैं। म्यूसलेस मतलब जैसे तुम कभी वो देखे हो, कोई रॉक हो, वहां पे एल्गी ग्रो की हुई ग्रीन वाली। अरे कहीं पे जैसे कोई फर्श है, वहां पे कई बार एल्गी ग्रो कराती है, काई जिसको बोलते हैं, मेरे यहाँ तो काई बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उस पे पैर फिसलता तो पैर डर रखते हो तो क्या होता है? फिसल जाते हो। वो किसकी वजह से फिसलते हैं? वो उसकी जो म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन है, वो चिकना चिकना जो सिक्रीशन होता है उसका बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो चिकना होगा तो एक जगह से दूसरे जगह बड़ा इजी ट्रेवल कर जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब कहाँ पे? बाई बायोटिक एजेंट, ठीक है। तो बायोटिक एजेंट में आपको दो टाइप के हैं, तो सारे एनिमल्स ही, पर हम चूंकि एक बड़ी मेजर कैटेगरी है इसलिए हम उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मेजरली हम देखते हैं भाई
इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट वाली कैटेगरी को आप क्या बोलते हो, किस तरह के हैं? एंटोमोफिली, इसको क्या बोलते हो आप? एंटोमोफिली, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिलस प्लांट, ठीक है। दूसरा कैटेगरी को हम रख देते हैं बाय एनिमल। तो एनिमल्स वाले को हम बोलेंगे क्या? जूफिली, ठीक है। ये जो एंटोमोफिली है, इसमें से 80% पॉलिनेशन, इसमें 80% पॉलिनेशन बाई बी, हनी बी, हनी हनी बी करती। अच्छा, यहाँ पे भी एडॉप्टेशन होगा प्लांट्स के फ्लावर में, ठीक है। फ्लावर में एडॉप्टेशन होगा यहाँ पे भी। एडॉप्टेशन आप एक ही साइड में उस तरह लिख सकते हो, एडॉप्टेशन इन एंटोमोफिलस प्लांट, एंटोमोफिलस प्लांट, एंटोमोफिलस में एडॉप्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एडॉप्टेशन है, इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन वो कैसे होंगे? स्टिकी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे स्टिकी, ताकि जो है जो भी इंसेक्ट है उसके साथ में चिपक जाए। पर यह स्टिकीनेस किसकी वजह से है? ड्यू टू पॉलन किट। और आपको याद होगा मैंने जब पॉलन किट एक जगह पे नाम लिखाया हुआ है, ठीक है। ये पॉलन किट का फॉर्मेशन होता है फॉर्म बाय टेपिटम, ठीक है, टेपिटम। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिकी होंगे, ठीक है, ताकि वो बेसिकली जो इंसेक्ट है उसके जो है अपेंडेजेस पे चिपक जाए, ठीक है। और वो स्टिकीनेस पॉलन किट की वजह से, यहाँ पे जो स्टिग्मा होगी वो रफ होगी। स्टिग्मा कैसी होगी? रफ, ताकि जब वो वापस से इंसेक्ट बैठे किसके ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टिग्मा के ऊपर, तो वहां पे वो रफ होने की वजह से झड़ जाए वहां पे, ठीक है। तो स्टिग्मा रफ होगी यहाँ पे। अब साथ में ये तो बात हो गई एडॉप्टेशन की, उसके पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा की। जो इंसेक्ट है उसको भी तो कुछ चाहिए, ठीक है, ऐसे तो नहीं जाएगा वो वहां पे। तो रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट, क्या मिलेगा रिवार्ड में? उसको चाहिए नेक्टर या फ्रेग्रेंस। तो जो बेसिकली ये इस तरह से लिख दो, नेक्टर, नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट होगी? फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो नेक्टर और फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होंगे। और जो इनके कोरोला होंगे, ठीक है, फ्लावर में जो कोरोला है वो ब्राइट है, ये इस तरह से लिखो, कोरोला ऑफ फ्लावर, वो होंगे ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड होंगे ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, ब्राइटली कलर्ड होंगे। जो और तो कुछ लग नहीं रहा है, एक दो चार नाम और लिखाने हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।
बस से एक पॉइंट लिख दो अगर लिखना चाहो, ऐसे चांस कम है पूछने के। कि ये ज्यादातर प्लांट्स जो है ना, ये एंटिमोफिलस प्लांट जो है, ये ज्यादातर प्लांट बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, क्योंकि अगर फ्लावर अच्छा होगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, तो आप उसको अपने घरों में लगाने की कोशिश करो। तो ये बेसिकली ज्यादातर ये क्या होते हैं, ऑर्नामेंटेड प्लांट होते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ठीक है। जो एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगे। ये स्टेटमेंट एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये एक बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना है इसको कि मोस्ट ऑफ द जो पॉलिनेशन है एंटोमोफिलस में वो बाई बी होता है। और आज की डेट पे ड्यू टू पॉल्यूशन एज वेल एज वो जो एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, तो उसकी वजह से बी डेथ हो रही है। और बी डेथ का अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर में, ठीक है। क्योंकि जो आपके व्हीट एंड राइस है, उनका जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। हालांकि एयर से भी होता है, बट फिर भी वो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है उनका बी। जूफिली में भी, जूफिली जहाँ पे लिखे हो बाई एनिमल्स, ठीक है, तो वहां पे भी जो फ्लावर होगा बेसिकली बस ऐसे लिख दो कि उसका जो फ्लावर है उस वो बेसिकली ब्राइटली कलर्ड होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा। जो नेक्टर प्रेजेंट होगा, नेक्टर ग्लैंड या नेक्टर प्रेजेंट होगा वहां पे, और फ्रेग्रेंस भी होगा, फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट होगा। तो ये चीजें होंगी जूफिली में। अब जूफिली में आप जरा सा लिख दो, जूफिली में अगर बाई बर्ड हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। बाई ऑन्ट हो रहा है तो उसको बोलोगे मरमेको, मरमेकोफिली। बाई स्नेल हो रहा है, बाई स्नेल तो इसको क्या बोलते हैं, मलेको। मलेकोफिली। बाई बैट होता है चिरेप्टोरो, बाई बैट। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखाया है, कई बार पूछ लेता है। चिरेप्टोरोफिली। बाकी एग्जाम्पल आपसे कभी नहीं पूछेगा बच्चे, कभी नहीं। तो यहाँ से एजेंट्स, जो पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जितने थे वो सारे खत्म, ठीक है। अब आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन इवेंट पे, जो सेकंड इवेंट, जो सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, उसकी हेडिंग डाल दो, सेकंड इवेंट फर्टिलाइजेशन। आपके पास सब कुछ इस समय सारा पार्ट पढ़ा हुआ, कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट पढ़ चुके हो। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट और एम्ब्रायोसैक, बेसिकली एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमीटोफाइट, वो भी आप कर चुके हो। आपने देख लिया कि जो मेल गैमीट है वो किस तरह से ट्रेवल करके फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, मतलब पॉलिनेशन देख लिया। तो जैसे ही वो वहां पे पहुंचेगा मेल गैमीट, ठीक है, बेसिकली मेल गैमीटोफाइट पहुंच रहा है, मेल गैमीट नहीं पहुंच रहा है, मेल गैमीट तो उसके अंदर है, मेन चीज क्या जा रही है, मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये जो
मेल गैमीट जो पहुंचेगा तो वो किस स्टेज पे है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। नोट करके लिखना चाहे, पहले भी बता ही चुका हूं, या ना भी लिखोगे तब भी चलेगा। 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन या मेल गैमिटोफाइट जो है वो बेसिकली पॉज्ड या स्टॉप हो जाता है, पॉज्ड एट टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज पे यही तो बताया था ना। इसके बाद 40% जो है वो तो थ्री सेल्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली टू सेल्ड स्टेज से थ्री सेल्ड स्टेज पे कब पहुंचता है, आफ्टर पॉलिनेशन इन स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, बात समझ में आई कि टू सेल्ड स्टेज से थ्री सेल्ड स्टेज में वो कब पहुंचेगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तब उसमें फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात आई है तो ऊपर ही दो चीजें लिख दो। ठीक है, कौन सी, कि जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन, एक होगा सिनगैमी, जो बेसिकली क्या है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी हो रही है जो क्या है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में हो रहा है उसके दो पार्ट हैं, एक सिनगैमी है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी से आपका क्या बनता है, सिनगैमी के से बनता है जाइगोट। सिनगैमी से क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पे जो था वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो टू सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन है वो आ गया। टू सेल्ड स्टेज का मतलब है कि उसमें वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है और उसमें जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है बेसिकली ये ओवरी का पार्ट है। इस ओवरी में ओव्यूल है, ये बना देते हैं ओव्यूल है।
ये यही तो है ना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्पेसिसिटी का पता चल जाएगा, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है बेसिकली, या इसको बोल दो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, ये स्टिग्मा। तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में एक बेसिकली रिएक्शन होगी, ठीक है, और उस रिएक्शन से पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों सेम स्पीसीज के हैं कि नहीं, ठीक है। अगर तो ये सेम स्पीसीज के, ठीक है, तो सेम स्पीसीज के हैं तो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। एक और चीज है कि सेम स्पीसीज के तो होंगे, पर ये बेसिकली ऑटोगेमी को जो है ज्यादा ऑटोगेमी को प्रमोट ना किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए, उसके लिए यहाँ पे एक और चीज होती है। कौन सी चीज होती है? यहाँ पे होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो अगर अपना है तो फर्टिलाइजेशन, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होता, ठीक है। अपना है तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सारा कुछ क्लियर है तो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और पॉलन ट्यूब कहाँ से बनती है? पहले भी लिखा चुका हूं, इंटाइन से बनती है, ठीक है। इंटाइन बेसिकली जर्म पोर से बाहर निकलेगी और वो पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगी, पॉलन ट्यूब अंदर आएगा, ठीक है। यहां पे आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे क्या अटैच है, ओव्यूल, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर गाइड करेंगे किसको? पॉलन ट्यूब को, कि तुम किसके थ्रू इंटर करो, माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करो, ठीक है। हालांकि कई टाइप के जो है वो होते हैं, पर माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करने के लिए बोलेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर कर जाएगा तो फिर यहाँ पे कुछ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स उसको गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब को कि यहाँ पे बेसिकली है क्या, एग सेल। तो बेसिकली सिनर्जिड्स के थ्रू वो एंट्री ले लेगा और अपना जो भी मटेरियल है कहाँ पे डाल देगा, एम्ब्रायो सैक में डाल देगा, ठीक है। अब एक गैमीट बेसिकली फ्यूज कर जाएगा किससे? एग सेल से। और दूसरा गैमीट, जब ये बेसिकली प्रोसेस चली रही होती है तो ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये जो N+N है, इनको पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हो, ये फ्यूज करके बना देते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जो पोलर न्यूक्लियाई है जो कि N+N प्रेजेंट है, ये आपस में फ्यूज करके क्या बना देते हैं, एक 2N, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब एक मेल गैमीट बेसिकली एग सेल के साथ फ्यूज करता है जिसको सिनगैमी बोलते हो, दूसरा मेल गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो 2N+N मिला के कितना बनाता है, 3N, ठीक है। और ये ट्रिपल फ्यूजन है, इससे जनरेट होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PN जिसको बोलते हो। और ये जो पूरी की पूरी सेल है जिसको सेंट्रल सेल बोल रहे हो, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, PC, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल PC बोले गए। और इनका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो PC से बेसिकली इसकी जो सेल है PC, इससे डेवलप हो जाएगा इंडोस्पर्म। और जो क्या कहते हैं आपका, जो ये बेसिकली सिनगैमी हुई है उससे बनेगा जाइगोट का फॉर्मेशन, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आगे के उसमें पढ़ाना है, अभी मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा, ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। फर्टिलाइजेशन का जो कुछ पार्ट है जहां से मुझे कुछ कुछ बताना है कि यहाँ के बीच, यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा के बीच में एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। वो स्पेसिफिक रिएक्शन ये पता चलाती है कि ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं
या नहीं है। जब ये पता चल जाएगा और ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। पॉलन ट्यूब से जब जर्मिनेट करके वो यहाँ पे पहुंचेगी तो उसको ऑब्ट्यूरेटर्स गाइड करेंगे, ठीक है। और फिर जब ऑब्ट्यूरेटर यहाँ पे अंदर पहुंच जाएगी तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करेंगे और एम्ब्रायो सैक के अंदर जाके अपना जो कंटेंट है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियस एक्सल से फ्यूज करेगा, दूसरा न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो यही है पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर, ठीक है। पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा, ठीक है। इन बिटवीन एक नोट डाल लो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, बीच में छूटा है बेसिकली। आपने जब पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ लिए तो उसके बाद एनसीईआरटी में देखना वहां पे इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग तो नहीं दिया है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बना दो और यहाँ पे लिख दो कॉन्ट्रीवेंसेस या एडॉप्टेशन फॉर इन ब्रीडिंग, या इसी इन ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब वो कौन से मेथड हैं, वो कौन से एडॉप्टेशन है फ्लावर में जो किसको प्रमोट करते हैं, इन ब्रीडिंग या ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन को। तो इसमें से एक है होमोगेमी, दूसरा है यूनिक्लाइनी, ये यूनि गलत मैंने लिख दिया, मोनोक्लाइनी है बच्चे, मोनोक्लाइनी, मोनोक्लाइनी। और तीसरा है क्लिस्टोगैमी। अब देखो इनको समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं। होमोगैमी का मतलब है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर एंड स्टिग्मा, या पूरा पूरा उठा लो, जितना भी उसके अंदर एम्ब्रायो सैक वगैरह है, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप एक ही टाइम पे हो, मेच्योरेशन साथ साथ मेच्योर करें तो उसको बोलते हैं होमोगैमी। जब वो साथ साथ मैच्योर करेंगे तो सेम बेसिकली जो सेम जेनेटिक करेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली फ्यूज करेंगे। गेमस मतलब होता है शादी, मैरिज, और होमो का मतलब एक जैसे, ठीक है। तो एक ही फ्लावर के पार्ट हैं अगर, तो उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, एक जैसा होमोगैमी, ठीक है। तो होमोगैमी किसको प्रपोर्ट करती है, इनब्रीडिंग या ऑटोगैमी को, ठीक है। मोनोक्लाइनी, मोनोक्लाइनी का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक में ही प्रेजेंट हो, मतलब ये क्या है, बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक में ही प्रेजेंट हो। क्लिस्टोगैमी, इसको बोलते हैं ये क्लोज्ड फ्लावर को, कि अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा, ऑटोगैमी होगी। तो ये अगर चीजें प्रेजेंट हैं तो ये किसको प्रमोट करेंगी, इनब्रीडिंग को। अब आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला दिया है, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्या, आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करके हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में, या इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और एलोगैमी, जीनोगैमी, जो भी है, ठीक है। इसमें यहां पे क्या होगा, होमोगैमी की जगह पे हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब है कि जो मेच्योरेशन है वो डिफरेंट टाइम में हो, एक मिनट रुकना,
Hercogamy is something different. No, not hercogamy. Hercogamy is something different. This is dichogamy. डाइकोगैमी का मतलब है कि जो इनका मैच्योरेशन है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मैच्योरेशन है वो डिफरेंट हो। मतलब हो सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर कर जाए या हो सकता है मेल कर जाए। तो दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा प्रोटोगाइनी और दूसरा बनेगा प्रोटो या प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब है एंड्रस से क्या होगा, एंड्रोसियम। तो यहाँ पे प्रो मतलब पहले, एंड्रोसियम पहले एंड्रोसियम का डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे प्रोटोगाइनी का मतलब पहले गाइनोसियम का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। डाइकोगैमी दूसरी है डाइक्लाइनी। यहाँ पे मैंने बताया मोनोक्लाइनी मतलब कि बाइसेक्सुअलिटी है, और यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी मतलब या तो फ्लावर कैसा होगा, स्टेमिनेट होगा, या तो कैसा होगा, स्टिलेट होगा। ठीक है। और तीसरा है चेस्मोगैमी, चेस्मोगेमस फ्लावर मतलब कि फ्लावर कैसा होगा, ओपन। और अगर फ्लावर ओपन है तो बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बनते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बनते हैं। बात समझ में आई? तो ये कंडीशन है जो किसको फेवर करती हैं, आउट ब्रीडिंग। तो इसको एनसीईआरटी लिखता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसी कौन सी मेथड्स हैं जो बेसिकली आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करती हैं। तो डाइकोगैमी, डाइक्लाइनी, चेस्मोगैमी ये सब किसको प्रमोट करती हैं, आउट ब्रीडिंग को। इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो एनसीईआरटी में एक पूरा 6 to 7 लाइन का पैराग्राफ है, जाके आज उसको ध्यान से पढ़ना, उसको जाके ध्यान से पढ़ना। अच्छा यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक और टॉपिक खत्म कर देता हूं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है? दिस इज इनकेपेबिलिटी ऑफ pollen grain, incapability of pollen grain to germinate in stigma of self। ठीक है। तो ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है ये क्या है, दिस इज इनकेपेबिलिटी है पॉलन ग्रेन की टू जर्मिनेट। ठीक है। जर्मिनेशन की जो इनकेपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द सेल्फ फ्लावर या सेल्फ स्टिग्मा। ठीक है। इस तरह से लिख दो, जर्मिनेशन ऑफ pollen grain to germinate in the stigma of same flower, same flower। ये लिख दो, ज्यादा इजी रहेगा इसको। अच्छा इस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, मतलब अपने ही साथ स्टेराइल हो जाना। ठीक है। और ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है ड्यू टू देयर जीन्स। मतलब कि ये जेनेटिक करेक्टर, ये किसकी वजह, ये कैसा करेक्टर है, जेनेटिक करेक्टर है। ठीक है।
मल्टीपल एलिजम का नाम सुना होगा, मल्टीपल एलिजम। तो मल्टीपल एलिजम का एग्जाम्पल है आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलिजम का एग्जाम्पल है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, और ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इसमें आई थिंक मोर देन 12 एलील्स हैं पॉपुलेशन में, या और भी ज्यादा, मोर देन 12 एलील्स हैं जो बेसिकली डिसाइड करती हैं। अब एक और एग्जांपल, बस एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, जेनेटिक्स का पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक गैमेटोफिटिक होती है, एक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक प्लांट है, एक प्लांट है कोई, ठीक है। इस प्लांट का जो जीनोटाइप है वो है आपका S1 S2। डिप्लॉयड होगा तो S1 S2 होगा, ठीक है। और जब इससे पॉलन ग्रेन बनेंगे, देखो जब इससे इस प्लांट से जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो वो तो या तो S1 बनेगा या S2 बनेगा। जब इससे इसका जो है क्या कहते हैं, ओव्यूल ओवरी स्टिग्मा जो भी बन रहा है, तो स्टिग्मा जो ये पूरा पार्ट है, स्टिग्मा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉयड थोड़ी है। तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा? S1 S2। अब इसमें अगर S1 पॉलन ग्रेन जाता है तो ये क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। S2 पॉलन ग्रेन जाता है तब भी क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, ठीक है। मतलब S1 अपने S1 को रिकॉग्नाइज कर लेगा, बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये तो मेरा ही पार्ट है, तो ये क्या करेगा? फेल हो जाएगा जर्मिनेट करने में। सेम चीज इसके साथ भी होगा, ठीक है, सेम चीज इसके साथ भी होगा। अब अगर इसके अलावा कोई S3 पॉलन ग्रेन या कोई S4 पॉलन ग्रेन आता है तो वो क्या कर जाएगा? वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा जर्मिनेट करने में, ठीक है। तो ये स्टोरी है, मतलब कि जो जीनोटाइप है वो सेम जीनोटाइप के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, सेम जीनोटाइप के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स में इससे थोड़े बहुत केस हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के, तो इससे क्वेश्चन भी आया है अभी पिछले 2-3 साल पहले, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि सेल्फ को नहीं कर सकता है, सेल्फ को नहीं कर सकता है। अब जैसे दो प्लांट में एक और थोड़ा सा बता दूं, दो प्लांट हैं, ए है और बी है, दोनों कैसे हैं? सेम स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के। इसका जीनोटाइप है S1 S2, इसका जीनोटाइप है S2 S3। सेम स्पीसीज के हैं, थोड़ी सी सिमिलरिटी है जीनोटाइप में, ठीक है। अब इसके जो पॉलन ग्रेन है वो कौन से होंगे? S1 होंगे, S2 होंगे। और इसका जो जीनोटाइप स्टिग्मा का S2 S3 बनेगा, तो इसमें आपका S2 क्या हो जाएगा? फेल करेगा या करेगा? फेल कर जाएगा, जबकि S1 क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो मैं आपको फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैंने फर्टिलाइजेशन को आपको समझा दिया था, फर्टिलाइजेशन बताऊंगा, इसके बाद सीधे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब शायद 1.5 आवर्स का लेक्चर बचा है, 1.5 आवर्स में ही आपका खत्म हो जाएगा।